अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो सऊदीया के खानों की तारीफ़ तो सबने सुनी ही होगी, तो मैं भी आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कुछ सऊदीया के ऐसे फूड पॉइंट्स जो कि बेस्ट हैं और आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए। तो सबसे पहले हम आए हैं शवारमा हाउस में। शवारमा हाउस में आपको सुबह के लिए ब्रेकफास्ट के लिए बिल्कुल हम आए थे सुबह ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए और इनके काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें थी डिफरेंट किस्म की। हमने ऑर्डर किया था मगज़ और ऑमलेट और कलेजी, और साथ इनके जो पराठे थे वो बहुत मज़े के थे। वो थे लच्छे लच्छे लच्छा पराठा जैसा होता है वैसा पराठा था। काफ़ी बड़े साइज़ के पराठे थे और घी बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ था। ये सबसे अच्छी चीज़ थी इनकी। और साथ इनके पीटा ब्रेड वग़ैरह काफ़ी सारी देते हैं ये खाने के लिए। हमने ज़्यादा पराठे ही खाए थे और इनकी चाय भी बहुत मज़े की थी। साथ ही एक प्लेट में इन्होंने हमें दिया था चीज़ और काफ़ी सारी चीज़ें थीं। चीज़, क्रीम चीज़, श्रेडेड चीज़ और इस तरह की चीज़ें सारी प्लेट में थी। और इनका मगज़ भी बहुत अच्छा था, ऊपर से क्रीम की टॉपिंग हुई हुई थी। तो मेरी तरफ से तो 10 बाय 10 था नाश्ता और बहुत मज़े का लगा हमें ये। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा जी, हम जूस पीने के लिए गए थे। और सऊदीया अगर आप जाते हैं ना तो यहाँ के जूस और ये सारे स्मूदीज़ वगैरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े के होते हैं और बहुत डिफरेंट तरीके से बनाते हैं ये लोग। बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होते हैं। एक बंदा जो है ना एक पूरा ग्लास फिनिश नहीं कर सकता। और हमने भी ऐसे ही किया था क्योंकि मेरे से तो फिनिश नहीं होता। मैंने अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया था। और ये जो होता है ना इसमें आइसक्रीम भी होती है, जूस भी होते हैं, बिल्कुल प्योर जूस और आइसक्रीम, साथ फ्रूट्स बहुत ज़्यादा डले होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होता है। और ऊपर से अगर आपने खाना खाया हुआ है ना तो फिर तो आप एक पूरा फिनिश नहीं कर सकते। और अगर ये खा लें तो फिर खाने की गुंजाइश नहीं रहती। तो और दूसरा हमने लिया था ये एक फ्रूट बाउल बच्चों के लिए, फ्रूट का कप, और उसमें उन्होंने काफ़ी तरह के फ्रूट्स डाले थे। इनकी बड़ी बॉटल्स भी आती हैं, अगर आप चाहें फिल करवा के टेक अवे भी करवा सकते हैं। हमने लिए थे जो फर्स्ट जो चीज़ है ना आपने याद रखनी है कि अमरा तूर जो है ना वो ज़रूर ट्राई करना है। ये अमरा तूर ही है, इसमें फ्रूट्स भी होते हैं, आइसक्रीम भी होती है, जूस भी होते हैं। तो ये हमारा रेडी होकर आ चुके हैं। ऊपर देखें आइसक्रीम है, साथ ऊपर फ्रूट्स लगे हुए हैं। बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स लगाए होते हैं, ये भी नहीं कि एवरेज फ्रूट सारे लगाए हों। कीवी, स्ट्रॉबेरीज़, बनाना और सारे अच्छे अच्छे फ्रूट्स लगे होते हैं। और ऊपर नट्स की इन्होंने टॉपिंग की हुई है। नीचे आप देखें डिफरेंट किस्म के जूस हैं। ओके तो जी नेक्स्ट स्पॉट है वहमी बर्गर। और ये रियाज़ में तो मुझे पता है कि है, अब मुझे बाकी जगहों का नहीं पता क्योंकि मैंने रियाज़ में ही खाया था। और यहाँ के बर्गर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ह्यूज किस्म के इनके बर्गर्स थे। हम घर से खाना खा के गए थे, फिर आउटिंग पे चले गए थे बाहर, और रात को जब थोड़ी सी भूख थी तो हम बर्गर खाने चले गए। मुझे इतनी भूख नहीं थी इसलिए मैंने आधा ही बर्गर खाया, लेकिन वो आधा बर्गर भी बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि ये साथ एक पैक देते हैं जिसमें टिश्यूज़ वगैरह सब कुछ होता है, वेट टिश्यू और ड्राई टिश्यू, और साथ ही ग्लव्स भी देते हैं क्योंकि आई थिंक कि बर्गर खाना जो है ना बहुत ही एक मुश्किल काम है और उसको खाने के लिए आपके पास ग्लव्स ज़रूर होने चाहिए। तो अगर तो आप टेक अवे भी करवाते हैं तो आराम से बैठकर गाड़ी में भी खा सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना ऑर्डर देने के लिए बहुत लंबी लाइन होती है। ये तो हम रात के वक्त आए थे ऑलमोस्ट 2 बजे, तो इसी वजह से हमें जल्दी मिल गया और जगह भी खाली थी अंदर बैठने के लिए लकीली। और ये मैंने मंगवाया था बर्गर, मेरा था मशरूम बीफ बर्गर, और साथ फ्राइज़ थे और कॉर्न था। और मेरे हस्बैंड ने मंगवाया था इनका स्पेशल बर्गर, और सब ने अलग किस्म के बर्गर मंगवाए थे। सारे ही बर्गर्स बहुत अच्छे थे, टेस्टी थे, और सबका डिफरेंट टेस्ट था। मेरे बर्गर के अंदर मशरूम सॉस थी, मुझे मशरूम सॉस पसंद है इसलिए मैंने मशरूम सॉस वाला मंगाया था। और ये आप देखें कितना बड़ा और फुलफिलिंग बर्गर है। तो अगर आप तो रियाज़ जाते हैं तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। इनकी बाकी कंट्रीज़ में भी आई थिंक शॉप्स हैं जहाँ तक मुझे पता है, तो आप वो गूगल पर सर्च कर सकते हैं।
ओके जी, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा बैतुल रोमांसिया, या रोमांसिया, इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आए थे डिनर करने के लिए, और आपको पता ही है कि सऊदीया की मंदी और ये खब्सा वगैरह, स्पेशली राइस डिशेस बहुत मशहूर हैं। और मैंने सऊदीया में जहाँ ज़्यादा देखा है ना, वहाँ ज़्यादातर राइस डिशेस ही होती हैं। सऊदी जो है वो चावल बहुत खाते हैं। तो हमने भी मंदी आज ऑर्डर की थी, और यहाँ पर अभी मैं काउंटर पर हम लोग खड़े हुए थे, ऑर्डर कर रहे थे। हमने ऑर्डर की थी इनकी मटन मंदी, और आई थिंक हाफ़ से ज़्यादा थी मटन मंदी, हाफ़ से ज़्यादा उसकी क्वांटिटी थी गोश्त की। और साथ ही थी इसके हमने अरीका ऑर्डर किया था, जो कि लास्ट में आएगा, और वो स्पेशल डिश है, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा खाना आ चुका था, और प्राइस इसकी काफ़ी एक्सपेंसिव थी, यानी कि तकरीबन हमारा 450 रियाल बिल बना था, और ये हाफ़ से थोड़ी ज़्यादा मंदी थी। तो अभी हमारा खाना आ चुका है, मैं अभी आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि कैसी है। तो यहाँ जी हमने ओपन कर लिया मंदी, और ये मटन की मंदी है। और यहाँ पर जो है ना, गोश्त वगैरह पर ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं होते, सिर्फ उसका, ताकि गोश्त का अपना टेस्ट जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, और ज़्यादा मसाले वगैरह ये लोग यूज़ नहीं करते। अच्छा, राइस की जो टाइप है ना, वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर मंगवाए थे काबुली राइस, यानी पेशावरी राइस, सॉरी। तो हमने पेशावरी राइस मंगवाए थे। इसी तरह में आप दूसरी टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक येलो राइस होते हैं, और मुझे नाम नहीं पता सही से, लेकिन टाइप आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लगा कि आपकी प्राइस के हिसाब से गोश्त की क्वांटिटी कम थी, कम इन अ सेंस के जो गोश्त का पीस था वो उसमें ज़्यादातर हड्डी थी, यानी कि और उसमें जो गोश्त है वो बहुत कम था, और इट कुड बी बेटर अकॉर्डिंग टू द प्राइस। वैसे टेस्ट में अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, खाने में बहुत मज़ा आया। और जो वैसे ही यहाँ की मंदियाँ वगैरह और सारे ही राइस बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर हम खाकर फिनिश कर चुके थे, और बस अभी हमारा मीठा ऑर्डर किया था वो आने वाला था। ये है अरीका, और अगर आप सऊदीया आते हैं ना, तो ये ज़रूर लाजमी ट्राई करिएगा। ये कहीं से भी मिल जाएगा, ये नहीं है कि रियाज से ही मिलेगा। तो ये जो है ना, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इसमें होती है खजूर की रोटी, कॉर्नफ्लेक्स और क्रीम, साथ नट्स बहुत सारे किस्म के। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और हमने क्योंकि खाना भी बहुत ज़्यादा खा लिया था, तो ये 2 भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा थे, ये ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। मज़े का बहुत ज़्यादा था, लेकिन अगर भूख थोड़ी सी ज़्यादा होती ना, तो और ज़्यादा अच्छा लगता। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। इसके ऊपर क्रीम है, नीचे है इसकी खजूर की रोटी, इसलिए बेहतर है कि आप मिक्स करके खाएं, वरना नीचे जो है ना खजूर की रोटी, वो एंड पे रह जाएगी, तो वो फिर थोड़ी सी ड्राई फील होती है। तो ये नीचे से मैं आपको खजूर की रोटी निकाल के दिखाती हूँ। बहुत मज़े का मीठा टेस्ट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अनहेल्दी मीठा हो, बहुत मज़े का था। स्पेशली ये जो मीठा है ना, वो बच्चों को बहुत पसंद आया, क्योंकि बच्चों की पसंद की चीज़ें थी सारी। स्पेशली मेरी बेटी जो है वो नट्स खाती है शौक़ से, और ये मेरे भाई की बेटी है, दोनों ने बहुत शौक़ से खाया, दोनों ने बहुत इंजॉय किया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आई नो कि व्लॉग्स बहुत लेट आ रहे हैं आजकल, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट एज़ मच एज़ पॉसिबल। और इंस्टाग्राम पे फॉलो लाजमी कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं एक्टिव हूँ आजकल, तो आपको मेरी अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।